जय हिंद सर, जय हिंद सर। थैंक यू सर। तो आपके 10th में 92%, 12th में 96%। जी सर। ग्रेजुएशन आपने PCM 2021 में किया, कहाँ से किया था? सर महाराजा कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी। अच्छा, 73% के साथ में। और PG आपने MA हिंदी में की जी सर, 2025 के अंदर। जी। और SI 2023 में सिलेक्टेड हैं आप। जी सर। 2023 वाली वैकेंसी में सिलेक्टेड है। और ये जो वर्तमान में आवाज़ उठ रही है SOG जांच कर रही है, वो कौन सी वैकेंसी है? यही वैकेंसी है सर, 2023 वाली जी वैकेंसी। सर। इस वैकेंसी में सर 23 वीरेंद्र हैं। जब एक ईमानदार छात्र जब सुनता है कि उसकी वैकेंसी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तो उसका मनोविज्ञान क्या काम करता है उस समय, क्या सोचता है? सर इसके दो पक्ष होते हैं। एक तो कुछ ऐसे होते हैं कैंडिडेट्स जो बिना मेहनत किए हुए सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उनकी वजह से जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं उनको बहुत नुकसान होता है। और दूसरा सर, एक कोई भी भर्ती है, जैसे यदि ये सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, इसमें 150 जो SOG बोल रही है उनको छोड़ दे, तो उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो ऑनेस्ट कैंडिडेट हैं। और सब जब भर्ती 3 साल हो जाता है, 3 साल जैसे इस भर्ती को हो गई, उसके बाद में बहुत सी जो स्टेक होल्डर है वो उससे जुड़ जाते हैं साथ में। उसके बाद में कहीं ना कहीं जो ईमानदारी से सेलेक्ट होते हैं, उनकी सोशल प्रेस्टीज है या उनकी सर जो आर्थिक परिस्थिति है या उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सब तो सर ईमानदारी से सेलेक्ट होने के बावजूद भी उनको सुनना पड़ता है। अब राजस्थान सरकार आपको एक कमेटी बना दे, उसका चेयरमैन आपको बना दे जी सर, कि SI भर्ती परीक्षा 2023 के संदर्भ में आप हमें अनुशंसा कीजिए कि इस भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए या नहीं, तो आप क्या प्रेजेंट करेंगे? सर मैं जो नेचुरल जस्टिस जो माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो भी ध्यान में रखते हैं। नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत यही बोलता है कि जिन्होंने कोई अपराध किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस भर्ती में जो मेल प्रैक्टिस या दुर्भावना से जो सेलेक्ट हुए हैं, कुछ तो हैं सर जो डमी कैंडिडेट्स हैं, उनको तो सर प्राइमा फेसी बहुत इजीली ट्रेस आउट करके उनको बाहर निकाला जा सकता है। और सर माननीय जो राजस्थान सरकार है उन्होंने ये किया भी है, उन्होंने जो डमी कैंडिडेट्स हैं उनको बर्खास्त किया है। इसके अलावा सर जो जिन्होंने पेपर लिया है, तो सर यदि पूरी भर्ती ही रद्द होती है तो जो 700 या उससे ज़्यादा जो ईमानदार कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ भी, क्योंकि सर इस भर्ती को 3 साल हो गए हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो अपनी उम्र के मतलब विवाह के उपरांत ऐसे जीवन में हैं जहाँ तैयारी करना भी मुश्किल है और वो परिस्थितियाँ भी नहीं हैं। तो जो कैंडिडेट्स हैं जो पेपर आउट की वजह से सेलेक्ट हो रहे हैं, जिनका पता लगाना। अभी आपकी ड्यूटी कहाँ पर है? मेरी सर जोधपुर कमिश्नरेट में है। जी सर। ये कमिश्नरेट प्रणाली और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस सिस्टम होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस सिस्टम होता है और कमिश्नरेट सिस्टम होता है, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसकी कुछ पावर्स होती है, वो कमिश्नरेट प्रणाली में जो कमिश्नर होते हैं उनको दी जाती है। कमिश्नर के अंडर जो सबऑर्डिनेट होते हैं, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके अलावा जो ACP होते हैं, जो सिविल डिपार्टमेंट। राजस्थान में आप कमिश्नरेट प्रणाली क्यों लागू नहीं करते हो? सर कमिश्नरेट प्रणाली नॉर्मली तब लागू की जाती है जब उसके कुछ सर कुछ प्राथमिकताएं या सर कुछ मानदंड हैं, जैसे उस जिले की जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए और जो अपराध हैं उनमें विविधता होनी चाहिए। और जब पुलिस डिपार्टमेंट को और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कुछ फैसिलिटेट करना होता है, तो सर ये जो कमिश्नरेट सिस्टम। बदलती परिस्थितियों में पुलिस के समक्ष और कौन से चैलेंजेस है इस समय? अभी सर जो पुलिस के समक्ष सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं उनमें जो साइबर क्राइम है, वो सर मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी जो चुनौती है वो साइबर क्राइम है। इसके अलावा जो सर मतलब जैसे सर जो शहरों में जो ट्रैफिक वाली समस्याएं हैं, स्पेशली जयपुर में, जोधपुर में थोड़ी जनसंख्या कम होने की वजह से कुछ स्पेसिफिक एरिया में ट्रैफिक की समस्याएं हैं, जबकि जयपुर में सर राज्य का सेंटर होने और राजधानी होने की वजह से ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है। सर अच्छा, आपने बहुत सारी भाषाएं आपकी हॉबी में है, हिंदी, राजस्थानी और उर्दू, है ना? तो तीनों ही जो भाषाएं हैं, अच्छा भाषा और बोली में क्या अंतर होता है? पहले तो सर जो बोली होती है वो उसकी जैसे जो भाषा होती है वही जब अलग अलग क्षेत्रों में मतलब उनमें कुछ विविधता आ जाती है, जबकि भाषा का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसकी स्क्रिप्ट होती है, बोली की स्क्रिप्ट होती है, पर सर उसमें कुछ क्षेत्र विशेष के हिसाब से कुछ विविधता आ जाती है। अच्छा, भाषा, राजभाषा, राज्य भाषा और शास्त्रीय भाषा, इनमें क्या अंतर है?
सर जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उनमें एग्जैक्टली मुझे सर संख्या पता नहीं, पर जो बहुत ऐतिहासिक रूप से जो जिनमें बहुत ज़्यादा साहित्य डेवलप हुआ है, जैसे कन्नड़ है, तमिल है, संस्कृत भाषा है, इसके अलावा प्राकृत भाषा है, उसके अलावा जो राजभाषा है ऑफिशियल लैंग्वेज वो हमारा जो आर्टिकल 343 है उसमें है कि हिंदी है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और जब 15 साल तक इसको कंटिन्यू किया जाएगा, पर उसके साथ में जो इंग्लिश है उसको भी जब तक संविधान संशोधन नहीं होता है तब तक इंग्लिश है उसको भी राजभाषा के रूप में कंटिन्यू किया जाएगा। इसके अलावा जो सर लेकिन इंग्लिश को अभी तक तो नहीं हटाया गया। वो सर 15 साल को आज 50 साल हो गए गुजरे, चेंजेस किया नहीं गया सर उसमें। क्यों नहीं किया ऐसा? सर उसके पीछे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं या जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनकी डिमांड भी थी हिंदी भाषा है वो पूरे भारतवर्ष की भाषा नहीं है, तो यदि उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके समस्या हो सकती है। अच्छा, मैं एक दोहा बोलता हूँ, आपको उसका अर्थ बताना है और वो किसने लिखा है ये बताना है। इलाना देनी आपनी हालरियो हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए। सर ये मैं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, राजस्थानी भाषा में ये शायद सर तने लाल से क्या जीता हो सकता है। इस तरह की इला मतलब सर हमारी जो धरती माँ है, इला ना देनी आपने हालरियो हुलराय, तो ये जो राजस्थान की जो वीरांगनाएं होती है, माताएं होती है, वो अपने बच्चे को पालने में झूला झुलाते हुए बताती है यदि अपनी भूमि है वो किसी को भी देनी नहीं है, पूत सिखाओ पालना, तो ये जो पूत है उसको पालने में माताएं वो सिखा रही है। कौन से ऐसे कवि थे जिन्होंने 1857 क्रांति के दौरान भूमिका निभाई थी और सर, उन्होंने जो है वो अपनी भाषा शैली से राजस्थान के राजाओं को, राजस्थानी जनता को जगाने की कोशिश की थी? तो सर जो सूर्यमल मिशन है उन्होंने कवि राजा जो वाल्मीकि है वो है, उसके अलावा सर जो हमारे राजस्थान के मूर्धन्य क्रांतिकारी हैं केसरी सिंह बारट हैं, उन्होंने भी जो जब इंग्लैंड में दरबार लग रहा था तब राजस्थान जोधपुर के राजा जब वहाँ पे जा रहे थे, मेवाड़ के राजा, तो उनको चेतावनी राजूंट के नाम से उद्बोधन दिया था और उनकी जो स्वाभिमान है वो वापस से जला था और उन्होंने कैंसिल कर दिया था जाना। ठीक है, उर्दू शायरी किसकी पढ़ते हैं आप? सर उर्दू शायरी मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी मतलब सर यदि पाकिस्तानी शायरों में तो फैज़ अहमद फैज़ हैं, जॉन एलिया हैं, और इसके अलावा जो हमारी जो सामाजिक संस्कृति हैं जो अनडिवाइडेड इंडिया है उनमें गालिब हैं, और जो हमारे इंडिया के हैं उनमें मतलब बशीर बद्र है, वसीम बरेलवी है, पाकिस्तानी शायरों में परवीन साथीर है, ये सर मैंने पढ़ा। ठीक है, हिंदी आपकी भाषा है, आपने एमए भी किया इससे हिंदी में? हिंदी से सर जीआरएफ भी कर रखा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें आपने एमए में कौन कौन सी कहानी आपने पढ़ी एक्चुअली जो आपको बहुत पसंद हो? सर एमए में जो फर्स्ट ईयर है उसमें सर मेरी अभी सेकेंड ईयर चल रही है, तो फर्स्ट ईयर में सर साहित्य स्पेसिफिक कोई कहानी जुड़ी हुई है, उसमें इतिहास है, जैसे मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास है और जो प्राचीन इतिहास है। पर सर मैंने छाया काल और रहस्यवाद, छायावाद और रहस्यवाद, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या बना? सर जो रहस्यवाद है उसके अलग अलग फॉर्म हैं, जैसे भावनात्मक रहस्यवाद है, इसके अलावा जो तबीरत रहस्यवाद है वो भी है। तो सर छायावाद में जो रहस्यवाद है उसमें जो रामचंद्र शुक्ल हैं हिंदी के आलोचक, वो बोलते हैं कि वो इंग्लिश लिटरेचर का जो फैंटास्माटा है जो कहीं ना कहीं रहस्यवाद से ही जुड़ा हुआ है, तो उसकी अभिव्यक्ति है वो ज़्यादा छायाकाल में है। पर जो छायावाद है उसमें ओनली रहस्यवाद भी नहीं है, रहस्यवाद महादेवी वर्मा को किस में लेते हैं, छायावाद में कि रहस्यवाद में लेते हैं? जो महादेवी वर्मा है वो मूलतः छायावाद की ही तबीयत रही है, पर उनकी रचनाओं में रहस्यवाद दिखता है, जो आधुनिक रहस्यवाद है, जो मध्यकालीन जो तबीयत। सुमित्रानंदन पंत को? सुमित्रानंद पंत भी छायावाद में ही है, पर उनकी रचनाओं में रहस्यवाद दिखता है सर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को? हरिऔध है सर वो छायावाद, और जो उससे पहले रोमांटिसिज्म हिंदी में जो स्वच्छंदतावाद है उनमें दोनों में ही आते हैं। अज्ञेय को? अज्ञेय को जो अज्ञेय है वो सर हिंदी साहित्य का जो परियोदवाद के बाद में जो परियोदवाद और जो नई कविता आंदोलन है उसमें आते हैं सर। और गजानन माधव मुक्तिबोध? मुक्तिबोध सर प्रगतिवाद में भी आते हैं, परियोदवाद में भी आते हैं और नई कविता में भी आते हैं। अच्छा, भक्ति काल और रीति काल में क्या अंतर करेंगे आप? सर भक्ति काल में मूलतः मतलब रीति काल में तो सर जो राजा महाराजाएं हैं उनकी प्रशंसाएं में जो दो हैं या जो उसमें सर लक्षणधर परंपरा ज़्यादा दिखाई देती है रीति काल में, और रीति काल है वो सामाजिक सरोकारों से उतना जुड़ नहीं पाती, जबकि भक्ति काल है वो समाज की जो बुनियादी समस्या हैं
उनको बहुत मुख्य रूप से लगती है। कबीर इसमें भक्ति काल में शामिल होंगे, रीति काल में शामिल होंगे? कबीर सर भक्ति काल में। भक्ति काल में। और सूरदास? सूरदास भक्ति काल में। भक्ति काल में। तो रीति काल में कौन आएंगे? रीति काल में बिहारी है, गणानंद है और बोधा है। इसके अलावा जो तवी भूषण है जो महाराष्ट्र में, जिन्होंने शिवाजी। बिहारी कौन से राजा के सबूत थे दरबारी? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। जी सर। मिर्जा राजा जयसिंह को, क्योंकि वो एक रानी के पास में ज्यादा बंध गए थे, मुंह पास में, तो निकालने के लिए एक दोहा बोला था, वो कौन सा था? सर वो मुझे एग्जैक्टली अभी दोहा याद नहीं, पर मैं उनका सर अर्थ बता सकता हूँ। बताओ। कि उन्होंने बोला था कि अभी तो ये जो तलिका है वो पूरी अभी फूली भी नहीं है, उससे पहले भी जो भंवरा है वो उसके चारों तरफ मंडरा रहा है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ जब ये अपनी पूरी यौवन अवस्था में आ जाएगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा, और तुम्हें अपने जो राज्य के प्रति या जनता के प्रति जो तुम्हारी ड्यूटी है उसके प्रति एक राजा होने के नाते तुम्हारा जो राजधर्म है उसका पालन करना चाहिए। दोनों लाइन तो मेरे को याद नहीं, एक नीचे वाला लाइन याद है, अली कली ही सौ बंदे हो, आगे कौन हवा है, इस तरह से था लाइन। पहली लाइन कौन सी, वो याद नहीं सर। ये अभी हाल ही में यहाँ पर जो पहलगांव में जो घटना हुई है, एक CCS की बैठक हुई थी सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी। ये कैबिनेट कमेटी क्या होती है? कैबिनेट कमेटी जो सर जो मंत्री परिषद में जो मंत्रिमंडल होती है उनमें जो मुख्य मतलब जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर होते हैं वो मीटिंग लेते हैं। उसमें सर जो इनफॉर्मल मतलब जो मिनिस्टर होते हैं उनके अलावा हैं वो भी बैठक में भाग ले सकते हैं, जैसे जो CDS हैं या जो थल सेना प्रमुख हैं। इसके अलावा जो मुख्य आर्थिक जो मुख्य सुरक्षा सलाहकार हैं वो भी भाग ले सकते हैं कैबिनेट कमेटीज में। मैंने प्रश्न पूछा कैबिनेट कमेटीज होती क्या है? कैबिनेट कमेटी सर जो किसी भी देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन पर निर्णय लेने के लिए शीर्ष निकाय होता है सर, जिसमें कैबिनेट कमेटी। कैबिनेट। ओके, क्यों बनाई जाती है? सिर्फ निर्णय लेने के लिए? उस पे सर जो भी मुद्दे होते हैं उन पे विचार विमर्श करने के लिए और उन पर कोई डिसीजन लेना है या कोई भी पॉलिसी मेकिंग की चीज़ें हैं उनमें सर कैबिनेट बनाई जाती है। भारत में सबसे पहले CCS कब बनाई गई थी? सॉरी सर इसके बारे में ठीक है, कोई बात नहीं। हम बात करते हैं बीट सिस्टम की। पहले बीट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था, जैसे जैसे ये बीट सिस्टम रिमूव हुआ वैसे वैसे क्राइम जो है वो बढ़ गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ा विशेष रूप से, राइट? क्या आपको लगता है कि बीट सिस्टम वापस लेकर के आना चाहिए? सर मुझे एग्जैक्टली इसकी जानकारी नहीं है अभी सर, क्या मैं लाइन में पोस्टेड हूँ तो फील्ड थी, मुझे हटाया या नहीं हटाया सर मैं इस बारे में कंफर्म नहीं, बीट सिस्टम हटा दिया है, पूरी तरह हटा दिया। हाँ सर, बीट सिस्टम जैसे सर मैं जब जोधपुर में थानों में देखता हूँ तो सर वहाँ तो क्या था आपको ये पता है पहले? नहीं पता तो है सर। हाँ, क्या है पहले? बीट सिस्टम थी सर, जो एक थाना होता है पुलिस थाना उसको अलग अलग यूनिट्स में बांटा जाता है और उसमें जो कांस्टेबल होता है उसको बीट फरवरी बनाया जाता है। तो उसकी जो वहाँ की मौजूद लोग हैं जो CLG मेंबर्स हैं उनके साथ में उनके लाइजन अच्छे होते हैं तो वो उनको इन्फॉर्मेशन लाते देते हैं, जो पुलिस मित्र होते हैं या जो सरकार बनाती है वो उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे क्राइम कंट्रोल में। तो इसमें तो हमारा पुलिस सिस्टम जो था बहुत मजबूत था जी सर। अब कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है उसके हटने के बाद। हाँ सर, मुझे लगता है कि इसको सर वापस से रीइंफोर्स करना चाहिए। ओके, अच्छा दूसरा कि जो NCRB है वो कहती है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का गढ़ बन रही है। जी जी सर। क्या ये आप सही मानते हैं? सर एक राजधानी होने के नाते जैसे जयपुर में NCR के भी पास में है। इसके अलावा जो अभी सर मतलब पूर्ण रूप से सर मैं इस बारे में बता नहीं सकता कि कितना सही है, पर सर जो क्राइम है उसमें सर पश्चिमी राजस्थान में जो NDPS वाली चीज़ें वो ज़्यादा, पर उसके अलावा जितने भी दूसरे क्राइम हैं जैसे साइबर क्राइम है वो अलवर भरतपुर में, पर उसके अलावा जो क्राइम की जो डाइवर्सिटी है वो सर जयपुर में ज़्यादा है। जैसे जो ये जो कार तो सर रेंट पे देते, रेंटल क्राइम भी जो जयपुर है उसमें सर काफ़ी बड़ा है पिछले कुछ टाइम्स में। और जो गंगानगर में जो ड्रग्स की जो इलीगल तस्करी हो रही है राइट, इस तस्करी को रोकने में कहीं ना कहीं हमारी पुलिसिंग जो है वो फेल हो रही है, वो है। जी सर, क्योंकि सर जो इसमें सर जो NDPS वाली है या जो सर ये ड्रग्स वाली, इसमें मुझे लगता है कि सर जो जन सेवा रीता है उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो ये ड्रग्स वगैरह या जो अफीम डोडा है वो सामाजिक जो कार्यक्रम है उनकी भी
मतलब उनमें भी सर बहुत ज़्यादा यूज होने लगे हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान हो, चाहे जो उत्तरी राजस्थान हो, उसमें उत्तरी राजस्थान पंजाब के पास में होने की वजह से सर, देखिए जन सहभागिता तो इसमें होगी ही नहीं। जब तस्करी हो रही है तो वहाँ तो जन सहभागिता का, क्योंकि वो लोगों के कारण ही तो तस्करी हो रही है, जी जी सिंपल। तो वहाँ तो वो उम्मीद की ही नहीं जा सकती, वहाँ तो पुलिसिंग और उसकी इंटेलिजेंस से ही उम्मीद की जा सकती है कि तस्करी के कौन कौन से प्रोन एरिया हैं। जी जी सर, करेक्ट, हम तो वहीं से लगा सकते हैं। तो फिर भी उसके बाद या तो पुलिसिंग की जो इंटेलिजेंस है उसमें कमी आई है, या फिर पुलिस जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। जी सर। वहाँ पे जो तंगधानगर है वहाँ पे सर बॉर्डर एरिया होने की वजह से जो पंजाब पुलिस और जो राजस्थान पुलिस है उसमें सर कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा नहीं हो पाने की वजह से सर इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं कमी है। कमी हो जाती है, आप ये कहना चाहते हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ और मुझे बताइए कि आप अभी कहाँ पर पोस्टेड हैं? मैं सर अभी मतलब जो RPTC किशनगढ़ है उसमें सर प्रैक्टिस रन रहता हूँ, ट्रेनिंग। अभी अंडर ट्रेनिंग में है। अच्छा, पुलिस हैरारकी में आप मुझे उसकी वर्दी का और उसके चिन्हों का वो क्रम बताएंगे, क्या होता है? सबसे नीचे सर कांस्टेबल्स होते हैं, उसके ऊपर हेड कांस्टेबल के सर साइड में यहाँ पे फीत लगती है। और कांस्टेबल के? कांस्टेबल के सर फीत नहीं होती, उसमें राजस्थान पुलिस का साइन होता है, राजस्थान पुलिस सिंबल होता है। और सर यहाँ पे राजस्थान पुलिस की लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में राजस्थान पुलिस की नेम प्लेट होती है। उसके अलावा सर विसल तोड़ है वो होती है। उसके ऊपर सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर के 2 स्टार होते हैं। और सर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में राजस्थान पुलिस। और उसके अलावा सर राजस्थान पुलिस की जो फीत नहीं सर वो एक स्ट्रिप होती है, वो लगती है, वो कांस्टेबल भी लगती है। 2 स्टार होते हैं। उसके ऊपर सर CI है, CI के 3 स्टार होते हैं। और उसके ऊपर सर DYSP है, DYSP के सर जो टोपी है उनका कलर नीला हो जाता है। अच्छा, शूज़ के कलर में कोई डिफरेंस नहीं है? शूज में सर कांस्टेबल मतलब ASI से ऊपर जो कलर है वो सर, मैंने पूरा वर्दी नाम लिया था। हाँ जी जी सर। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल है उनके ब्लैक कलर के शूज होते हैं, उसके ऊपर हैं उनके ब्राउन शूज हो जाते हैं सभी के। और सर जो DYSP हैं उनके सर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में RPS लिखा होता है, टोपी नीले कलर की हो जाती है। उसके ऊपर सर एडिशनल SP है। केवल टोपी ही नीले कलर की होती है? हाँ सर, टोपी और वर्दी तो सेम रहती है। और विसल तोड़ है वो भी नीले ब्लू हो कलर की जाता रहती है? जी सर, पूरा बोले। ओके सर। उसके ऊपर सर एडिशनल SP के सर यहाँ वो अशोक स्तंभ है वो लग जाता है। और बाकी सर जो उसके ऊपर IPS होते हैं, IPS के सर अशोक स्तंभ लगते हैं, अशोक स्तंभ के साथ स्टार्स लगते हैं। उसके ऊपर सर IG होते हैं, उनके सर बैटन क्रॉस लगती है। इसमें व्यवहारिक रूप में SP से नीचे सबसे पावरफुल पोस्ट कौन सी है? सर व्यवहारिक रूप से यदि देखें सर पावरफुल पोस्ट SP के नीचे है तो सर नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि जो सर SHO होता है उसके पास में जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है सर। क्योंकि सर जो CO होते हैं, CO सर होते हैं, उनके पास में मेनली जो काम होता है वो सुपरविजन का होता है। और कुछ स्पेसिफिक केसेज होते हैं SC ST या जो उनके पास में उनको किया जाता है। तो सर जो जनता से कनेक्टिविटी होती है, यदि CO सर CO के रूप में नहीं होता, यदि ऑफिस में होते हैं तो उनकी उतनी कनेक्टिविटी हो नहीं पाती। तो सर ऐसा नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि ये जो SHO होता है और हाँ पुलिस में ऐसा बोला जाता है कि सर DG IG SP और SHO तो सर इनकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं पब्लिक से ज़्यादा होती है। तो प्रथम चरण आपका यही समाप्त होता है।